माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश की मंत्री परिषद की बैठक संपन्न हुई और आज का दिन फिर मध्य प्रदेश और देश के इतिहास में दर्ज होने के निर्णय लेने वाला दिन स्थापित हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज निर्णय लिया है कि अभी तक मध्य प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति की जो नीति थी उसमें केवल जो शासकीय कर्मचारी या अधिकारी जिनकी मृत्यु हो जाती थी उनके केवल पुत्र को ही अनुकंपा नियुक्ति देने की पात्रता या लेने की पात्रता थी। यदि कोई वैवाहिक बेटी है तो उसको ये पात्रता नहीं होती थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि अब अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता बेटों के साथ मृतक अधिकारी कर्मचारी की बेटी को भी होगी। ये एक बहुत ही दूरगामी परिणाम देने वाला निर्णय है और महिला सशक्तिकरण की हमारी सरकार की जो नीति है उसको स्थापित करने वाला निर्णय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज आदेश दिया है कि अब मृतक अधिकारी कर्मचारियों की बेटियों को भी अनुकंपा नियुक्ति देने की पात्रता सुनिश्चित की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया, उसकी एक वृहद योजना को मूर्त रूप देंगे और ये जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में शुरू होगी। इसी के साथ आज का दिन इस मामले में भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि वो दबंगाई, वो समाज में गलत काम करने वाले लोग जिन्होंने सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किया था, सरकार ने बड़े स्तर पर उन अतिक्रमण को हटाया है और सरकार ने वो जमीनें ले ली हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी इसका घोषणा की थी कि उन जमीनों पर के माध्यम से गरीबों को मकान बनाकर सरकार की ओर से लगभग मुफ्त में दिए जाएंगे। आज कैबिनेट की बैठक ने उस नीति को अनुमोदित किया है, स्वराज नीति 2023, जिसके माध्यम से ये निर्णय लिया गया है कि वो शासकीय जमीन जो ऐसे लोगों से अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है उनको उनके ऊपर क्रॉस सब्सिडी पॉलिसी के अंतर्गत मकान बनाकर लगभग मुफ्त के दाम में गरीबों को दिए जाएंगे। उसमें किसी डेवलपर को वो जमीन दी जाएगी, कुछ हिस्से पर वो कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे और क्रॉस सब्सिडी के माध्यम से वो गरीबों को ये मकान उपलब्ध कराएंगे। शहरों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के माध्यम से गरीबों को मकान मिलेंगे और यदि छोटे शहर या गांव है तो उसमें प्लॉट या इंडिविजुअल भी प्लॉट देकर भी गरीबों को उनके घर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस पूरी योजना के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो हमारा कमिटमेंट है, जो हमारी कटिबद्धता है कि गरीबों को उनका मकान मिल सके, वो हम पूरा करेंगे। एक निर्णय और आज की कैबिनेट में लिया गया है। मध्य प्रदेश के बेगा, सहरिया और भारिया जो अति पिछड़ी जाति के हमारे भाई बहन हैं, उनकी आजीविका की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी और इसमें गाय के साथ साथ भैंस भी इन वर्ग के लोगों को सरकार की ओर से दी जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को 2 दुधारू पशु उपलब्ध कराए जाएंगे जिनके माध्यम से वो अपनी आजीविका को चला सके। और इसमें एक बात का और निर्णय लिया गया है, क्योंकि ये तीनों जाति के हमारे भाई बंधु बहुत ही सीधे साधे जीवन जीने वाले हैं, तो इन दुधारू पशुओं की जो प्रोडक्ट है, जो दूध है या गौमूत्र है या गोबर है,
इसका मार्केट लिंकेज की भी संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। इसमें पूरी तरह से विभाग ये सुनिश्चित करेगा कि ऐसे हमारे भाई बहन जिनको इस योजना के तहत पशु उपलब्ध कराए जा रहे हैं, या तो उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बने, जो डेयरी जो हमारा कोऑपरेटिव का मूवमेंट है उससे जुड़े, या किसी भी तरह से उनके जो पशु हैं उनका जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट लिंकेज ठीक ढंग से हो सके। और इसके लिए संपूर्ण योजना बनेगी और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन जातियों के भाई बहनों के जीवन को सुधारने वाला निर्णय आज सरकार की द्वारा लिया गया है। मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के पदों को सृजित करने का भी निर्णय आज लिया गया है, क्योंकि लगातार नर्सिंग कॉलेजेस की अधिकता हो रही है, उनकी पारदर्शिता, उनके सर्टिफिकेट समय से मिल सके, उनका रजिस्ट्रेशन समय से हो सके, इसलिए बहुत दिनों से ये मांग उठ रही थी कि इनको प्रशासकीय रूप से और मजबूत किया जाए। तो 37 पदों का आज सृजन किया गया है। इसका आर्थिक भार सरकार पर नहीं बल्कि नर्सिंग काउंसिल पर ही आएगा। एक बड़ा निर्णय और सरकार की ओर से लिया गया है। मध्य प्रदेश के स्टेट डेटा सेंटर जो कि पहले बना था उसको और तकनीक के रूप में और उसकी व्यवस्थाओं को और चुस्त दुरुस्त करने के उद्देश्य से उसके विस्तार का आज निर्णय लिया गया है। उसके साथ साथ डिजास्टर रिकवरी साइट भी डेवलप करने का निर्णय लिया गया है। इसमें लगभग सरकार की ओर से 161 करोड़ रुपए का व्यय होगा। ये समस्त आगे के जो भी योजनाएं हैं, जो भी हमें काम करना है, उसके डेटा कलेक्शन के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। एक निर्णय सरकार की ओर से और लिया गया है, पॉलिसी डिसीजन है। अभी देश में बहुत तेजी से पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना लागू करने के एक बड़ा स्तर पर काम हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी हमने ये निर्णय लिया है कि पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। अभी जो इंदौर में इन्वेस्टर समिट हुई उसमें बड़े स्तर पर इस योजना से इन्वेस्टर्स ने जुड़ने की हामी भरी है। तो आज ये निर्णय लिया गया है कि इसको हम अप्रूव करते हैं, इस पॉलिसी को। इसके साइट का चयन करना, उसकी वायबिलिटी देखना और उसको किस ढंग से हम इन्वेस्टमेंट के लिए उपयोग कर सकते हैं, इसका नवकरणीय ऊर्जा विभाग पूरा पॉलिसी बना रहा है और आज इसकी भी कैबिनेट में इस पर हामी भरी गई है। इसी तरह उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के परीक्षा सेल में 20 नए पदों को सृजित करने का भी निर्णय आज कैबिनेट में हुआ है। धन्यवाद जी। नहीं, एक मामले का फैसला था। आज का जो विषय था उसमें श्रीमती श्रद्धा मालवी पुत्री स्वर्गीय श्री RS राठौर तत्कालिक अपर संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय का ये एक प्रस्ताव था, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर यह निर्णय लिया कि अब सभी इस तरह के जो प्रकरण है उन सभी को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। तो अब ये पॉलिसी डिसीजन हो गया, ये केवल ये इनको तो हो ही गया है, परंतु अब तो एक पॉलिसी डिसीजन हो गया कि जो भी मृतक अधिकारी कर्मचारी है उनकी बेटियों को भी अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। एक बड़ा निर्णय, महिला सशक्तिकरण। हाँ, तो उससे जो महिला सशक्तिकरण का जो हमारी कटिबद्धता है उसमें हमने एक कदम और मजबूती के साथ उठाया। नहीं, अब बस ये इसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया, इसकी जल्द से जल्द पॉलिसी बनेगी। नहीं, देखिए, जब पुत्र को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है तो उसके परिवार की सहमति होती है। तो विवाद की स्थिति ना बने, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, उस पर पूरा विचार करके ही निर्णय लिया जाएगा। हाँ जी, कर दी, उसका अनुसमर्थन किया, क्योंकि वो पहले भी किया था, इसलिए मैंने अभी बताया नहीं, वो उसका अनुसमर्थन का मामला था। ये तीन जाति के लोग
अभी पहले फेज में हम 1500 हितग्राहियों को चयनित कर रहे हैं, तो उसमें जो सहमति व्यक्त करेगा इस योजना के तहत जो जुड़ना चाहेगा उसको जोड़ा जाएगा। जी नहीं, इसमें केवल 10% की उनको अनुदान, उनकी राशि लगेगी, मैचिंग राशि, 90% अनुदान। सामाजिक प्रगति की स्टेट में मध्य प्रदेश 33वां, क्या इन सब योजनाओं से इसके स्तर में सुधार होगा? देखिए, लगातार स्तर में सुधार हो रहा है मध्य प्रदेश में। तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम सुशासन स्थापित कर रहे हैं, पारदर्शी प्रशासन के माध्यम से।